प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे पद्यांश हल करने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक। यानी कि आज के इस वीडियो पे आपको मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आप लोग जो पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए आता है, ये 10 नंबर आप एकदम चुटकियों में पक्का कर पाएंगे। और आप लोग चाहे पहचान पाएं या नहीं, फिर भी आपको वो तरीका मैं यहाँ पर देने वाला हूँ जिससे कि 10 में 10 नंबर आप लोग लाएंगे। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। यहां पर आपको बता दें कि एक आपके पास देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। देखिए जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर है आपका पूरा, ठीक है ना, ये प्रश्न पत्र है आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में आपके पास यहां पर एक जो है दिया गया है पद्यांश, और ये जो आपका पद्यांश है ये मैंने लगभग 4 से 5 ऐसे सेट है जो कि मैं प्रीवियस ईयर के आपको दिखा दूं। यहां पर इन सारे के सारे सेट पर, ठीक है ना, जितने भी ये क्वेश्चन पेपर के सेट हैं सारे सेट पर मैंने एक ही लगभग यूनिक पाया है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, आपको प्रूफ के तौर पर दिखा देना चाहता हूं। देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन पेपर हैं और इन सभी पर ये आपका लगभग आया है, यानी कि कई बार ये रिपीट हुआ है। तो चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। 10 नंबर आपका एकदम बिल्कुल इस वीडियो से फिक्स हो जाएगा आपका। चलिए सबसे पहले इसको देखिए क्या कह रहा है, आखिरकार इसमें कहा क्या गया है। जैसे यहां पर है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तू ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की अवकमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषकलरना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उनकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जल्द यदि हो व्योम में तो उसेलना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। देखिए इसका मतलब क्या है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। एक बार आपको क्या करना है, थोड़ा समझ लेना है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कह रहा है यहां पर कि इसमें आखिरकार जो पूरी की पूरी ये जो आपका पद्यांश जो भी है, मतलब पूरा पैसेज है, इसमें बताया गया जो पवन दूती का चैप्टर है आपका, उसमें जो राधा जी हैं वो पवन को समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं कि जब उसके द्वारा, मतलब कि पवन के द्वारा संदेशा भिजवा रही हैं, तो उनको समझा रही हैं कि लज्जाशील पथिक महिला, मतलब कि लाजवंती कहीं भी तुझे स्त्री अगर दिखे, ठीक है, तो क्या करना है, कहीं दृष्टि आओ, मतलब कहीं भी दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना तू ना तो सुंदरी को, तो अपनी तू चंचलता से उसके जो है वस्त्रों को मत उड़ाना। मतलब वो समझा रही हैं पवन को, ठीक है ना, ऐसा। अब इसके बाद जैसे यानी कि विकृत वसना मतलब उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, ठीक है, जो थोड़ी सी श्रमित हो, मतलब कि वह अगर थकी हुई हो, ठीक है ना, वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की अवकमल मुख की म्लानताएं मिटाना, मतलब कि अगर वह थकी हुई हो तो उसको ठंडी ठंडी मतलब हवा से अपने उसको थोड़ा सा आराम देना, बल्कि ऐसा नहीं कि तू उसके वस्त्रों को उड़ा दे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना, मतलब कि कोई बहुत ही थका हुआ, क्लांता कृषक ललना का मतलब होता है कि परिश्रमी जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, अगर कोई परिश्रमी किसान अगर तुझे खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे अपनी वायु के द्वारा, अपनी इस ठंडी हवा के द्वारा उसको भी तू आराम पहुंचाना। तो चलिए जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपके सामने पूरा दिया गया है और इधर हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चनों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कहा गया कि उपर्युक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, इसको आप पहचान जाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए कैसे लिखना है, काफी सारे स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज रहते हैं कि भैया संदर्भ कैसे लिखें। देखिए संदर्भ आपको जो मैंने तरीका पहले बताया था वही तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट जैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं और इस का शीर्षक, इसका शीर्षक क्या है, पवन दूती का है। और अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य संकलन में संकलित पवन दूती का नामक जो आपका यहाँ पर शीर्षक है या चैप्टर है, पार्ट है, ऐसा करके वहां से लिया गया है और इसके कवि आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो ये भी एक भाषा है और जो आपके सामने लिखा हूं ये भी एक बहुत ही आसान भाषा है, ठीक है। तो ऐसे भी लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब आइए
सेकंड क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या। अंडरलाइन पोर्शन की व्याख्या मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, सबसे अंत में क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि उसी में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपसे मैं कह दूं कि भैया आपको पद्यांश का जो है व्याख्या करनी है, तो फिर आप लोग सोचें कि भैया इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही, और वहीं अगर मैं आपसे कह दूं कि गद्यांश की व्याख्या करनी है, तो आप चुटकियों में कर देते हैं, क्योंकि इसमें टोटल हिंदी वैसे ही लिखी रहती है। लेकिन जो आपका पद्यांश होता है, इसमें थोड़ा सा व्याख्या करने में प्रॉब्लम आती है। वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या करना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर कह रहा है ग नंबर क्वेश्चन कि उपर्युक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है। तो मैंने आपको बताया कि जो ये आपका गद्यांश हमारा जो हम ये दिया गया, लज्जतशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, ये आपका पवनदूती से है, और ये किस महाकाव्य से लिया गया है। तो ये आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो एक प्रिय प्रवास, आपने महाकाव्य जरूर सुना होगा, ठीक है ना। कई बार मैं आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ाता हूं ऐसे क्वेश्चनों को, तो आपने इनकी कृतियों में महाकाव्य में जो है प्रिय प्रवास को पढ़ा होगा, और ये वहीं से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, आंसर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है या महाकाव्य से है, ठीक है। इतने की मिलेंगे 2 नंबर, तो ये जानकारी जरूर आपको रखनी है, ठीक है ना। तो मतलब कि जो पवनदूती का पूरा चैप्टर है, वो पूरा का पूरा आपका इसी से रिलेट करता है, मतलब कि प्रिय प्रवास से ही आपका वो सारा का सारा लिया गया है, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर फिर आपका 2 नंबर का, ये सारे के सारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, क्योंकि 5 रहेंगे और एक क्वेश्चन का मिलता है आपको 2 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर का ये पूरा पूछा जाता है। जैसे यहां पर कह रहा है कि कृषक, ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर इसी में देखिए कृषक, ललना और भूतांगना शब्द आए हैं। यहां पर अगर देखेंगे आप लोग, तो ये आपका देखिए भूतांगना आया ना, तब तो भूतांगना को इसके पहले यहां पर है कृषक, ललना। तो चलिए इनका अर्थ क्या है वो हम लोग जानते हैं। तो देखिए आपका जो भूतांगना का अर्थ होता है वो होता है स्त्री, ठीक है ना, स्त्री जानते हैं ना, महिला। और कृषक, ललना को मैंने बताया ही आपको कि जो कृषक मतलब किसान, और ललना यहाँ पर आप मजदूर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर किसान मजदूर के लिए, परिश्रमी मजदूर के लिए कृषक, ललना शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। और भूतांगना तो आप समझ गए, तो स्त्री है, तो यहाँ पर आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से एकदम, मतलब कि 5 मिनट में आप इसको सॉल्व कर देंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने को कहती है। यानी कि जो नायिका है यहाँ पर राधा जी, वो पवन से जो महिला है, ठीक है ना, लज्जाशील महिला है, उसके प्रति कैसा आचरण करने को कहती हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुझे लज्जाशील महिला कहीं पर दिख जाए तो उसको क्या करना है, तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, बल्कि उसको अगर वो थकी हुई हो, उसको मतलब समस्या है, तो तू क्या करना है, उसके जो है हवा के द्वारा अपने उसको, मतलब ठंडी बयार या हवा के द्वारा उसको थोड़ा सा आराम जरूर दे देना। तो यही उन्होंने बताया था। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे। यहाँ पर देखिए आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कि राधा पवन को समझाती हैं कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की लज्जाशील महिलाएं अगर दिखाई देंगी तो अतः तुझे उनका सम्मान करते हुए, ठीक है ना, सम्मान करने का मतलब उनके वस्त्रों को मत उड़ाना, सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता मत दिखाना, मतलब कि अपनी चतुराई मत दिखाना और उनके वस्त्रों को उड़ा दे, तो ऐसा नहीं करना। और जैसा मतलब कि अगर वो थके हुए हो तो आप उनका मदद जरूर कर सकते हैं। ये चीज आपको इसमें लिख देना, ठीक है। अब यहां पर आपके देखिए 4 क्वेश्चन टोटल यहां से पूरे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है यहां पर देखिए आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, खा नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या अंडरलाइन कहां से कहां तक है, देखिए थोड़ा सा अंडरलाइन आपको दिख रहा है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, इतना आपका अंडरलाइन है। तो भैया यहाँ पर क्या आपको समझ में नहीं आया, बहुत ईजी है। क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखने के लिए अब काफी सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे कि कोई किसान अगर दिखाई दे तो ऐसा ऐसा करना, ये वो फलाने का। लेकिन इसकी भाषा मेन होती है, जो एग्जामिनर आपकी भाषा को देखते हैं वो क्या होनी चाहिए। आप इसको जब लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पंक्ति में, ठीक है ना, महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि राधिका पवन को समझाते हुए, मतलब शुरू में ऐसी भाषा का उपयोग आपको करना है, तभी सही माना जाएगा। अर्थात आप डायरेक्ट इसको लिखना शुरू कर देंगे तो फिर नहीं माना जाता, क्योंकि साहित्य नाम की भी कोई चीज होती है,
ठीक है ना। साहित्य मतलब समझ रहे ना, हिंदी अगर आपको अच्छे से करना है तो थोड़ा सा लैंग्वेज को आपको सुधारना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको इसका पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। लिखेंगे कि कोई अगर मजदूर कृषक तुझे दिखाई दे खेत में काम करते हुए, तो तू धीरे धीरे क्या करना है, अपनी हवा से, अपनी ठंडी ठंडी हवा से उसकी क्लांतियों को, उसकी समस्याओं को, उसके जो है मतलब जो भी दिक्कत हो उसको मिटा देना है, खत्म कर देना है। जबकि मतलब ऐसा ऐसा उनको समझाकर वो भेज रही हैं। तो इतना आपको इसका पूरा एक्सप्लेन कर देना। मैंने जो शुरू में बताया वो भाषा जरूर लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि राधिका पवन को समझाते हुए कहती है कि अगर तुझे खेत पर कोई किसान काम करता हुआ मिले, ठीक है ना, परिश्रमी किसान, तो उसकी तो क्लांतियों को, समस्याओं को मिटाना और अपनी मतलब धीरे धीरे अपनी हवा के द्वारा, ठीक है ना, ठंडी हवा के द्वारा। तो ऐसे करके पूरा अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा पूरा 10 नंबर, ठीक है। और देख सकते हैं ज़्यादा तो इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही एक एक टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब आपको कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।